तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.4 की प्रश्न संख्या 1 को हल करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा ताकि हमारा एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 1 पूछा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत आवर्ती है। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है 10 के 10 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं और आपको बताना है कि इसको भाग देने पर इसका दशमलव प्रसार होगा तो वो शांत होगा या फिर अशांत होगा। तो दोस्तों चलिए हम लोग इसे जानते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि दशमलव प्रसार शांत होगा या नहीं होगा वो कैसे पहचानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात, अगर जब भी p/q के फॉर्म में कोई भी संख्या दी होती है यानी बटा के रूप में कोई भी संख्या दी होती है तो इसको कहा जाता है अंश कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसको कहा जाता है हर। जब हम लोग भाग देते हैं p में q से तो दशमलव के कुछ स्थान तक जाकर के क्या होता है, रुक जाता है। जैसे मान लीजिए कि दशमलव के दो स्थान पर जाकर रुक गया, चाहे 3 स्थान पर जाकर रुक गया, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि शांत है। ठीक है, लेकिन अगर इस तरीके से आए कि दशमलव के बाद अगर रुके ही ना, यहाँ पर 2 3 5 आता रहे, कुछ भी यहाँ पर आता रहे तो वो अशांत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलता रहे तो वो अशांत हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर भाग नहीं देना है हमको, क्योंकि प्रश्न में कहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या नहीं है। तो दोस्तों हम लोग बिना लंबी प्रक्रिया किए हुए हम लोग यहाँ पर देखना है। तो अगर ये क्यू जो देख रहे हैं आप, हर देख रहे हैं, इसको क्या करना है, क्यू को हम लोग 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में तोड़ देना है। केवल और केवल 2 के पावर m और 5 के पावर n में आना चाहिए। अगर आ जाता है तो शांत कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? शांत आवर्ती कहेंगे, यानी दशमलव प्रसार जो होगा इसका इस पूरे संख्या का शांत होगा। तो अगर मान लीजिए कि 2 के पावर m के रूप में हो तब भी ये शांत आवर्ती हो जाएगा, और केवल 5 के पावर n के रूप में ही आए तब भी ये शांत होगा। तो दोस्तों इस तरीके से अगर दिया हो तो कहेंगे शांत है। लेकिन अगर कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा जुड़ता है, जैसे मान लीजिए कि 2 के पावर m है और 5 के पावर n है और इसमें 7 जुट गया, चाहे 3 जुट गया, तो इस तरीके से ध्रुवनी यहाँ पर अशांत हो जाएगा, यानी शांत ना होकर के ये कैसा हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं। प्रश्न दिया गया है पहला यहाँ पर 13/3125। 13/3125 पहले यहाँ पर हल लिखते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले वाले को हल करते हैं। यहाँ पर दिया गया है हल, यहाँ पर पहले लिख लेते हैं हल और यहाँ पर पहला लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है 13/3125, 3125 दिया गया है। अब हमें देखना है कि अंश और हर कौन सा है। ये ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। तो दोस्तों 1325 दिया है, 1325 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3125 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर पहले कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। देखिए यहाँ पर साइड में 3125 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो दोस्तों ये सीधे कहाँ से कटेगा, ये 5 से कटेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कटाएंगे 5 का 30, 5 दूनी का 10, 50 25। ठीक है, फिर उसके बाद कटाएंगे 5 गणे 5, 5 दूनी का 10, फिर 50 25, और फिर उसके बाद 5, 5 दूनी का 10, फिर उसके बाद ये हो जाएगा 50 25, और यहाँ पर ये कट करके आ जाएगा 50 25 और 5 गणे 5। यहाँ पर देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड हमने किया है 1 2 3 4 5, यानी 5 का 5 बार गुणा यहाँ पर हो जाएगा, यानी 5 के पावर 5 यहाँ पर चढ़ जाएगा। तो दोस्तों इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ 5 के पावर 5 लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए कि हर जो है हम यहाँ पर लिखेंगे इसके आगे, चूँकि हर का गुणनखंड कितना हुआ है, 5 के पावर 5 है, तो लिखेंगे, इसलिए यहाँ लिखेंगे यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड 5 के पावर n के रूप में है। दोस्तों 5 के पावर n के रूप में है, तो हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, इसे अतः यहाँ पर कह सकते हैं, अतः 13/3125 का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दशमलव प्रसार शांत है। अतः हम लोग क्या कर सकते हैं, 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसका अभाज्य गुणनखंड निकाला हर वाले को, और हर वाले का अगर 5 के पावर n या फिर 2 के पावर m के रूप में है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये शांत है। अब दूसरे वाले को हल करके देखते हैं। दूसरा यहाँ पर दिया गया 17/8।
तो चलिए अब हम लोग इसको हल करते हैं। दूसरा यहाँ पर दिया गया है 17/8। तो दोस्तों 17/8, अब हम लोग 8 का यहाँ पर क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 17/8, 8 का जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आ जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर 2 चौके 8 और फिर उसके बाद 2 दूनी के 4, 2 एकड़े 2, इस तरीके से कट जाएगा, यानी 2 के पावर 3 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, हर का, यहाँ पर लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड बराबर है 2 के पावर 3। तो दोस्तों 2 के पावर 3 है, मैंने बताया था कि 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये शांत हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं, चूँकि यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का भाज्य गुणनखंड क्या है, 2 के पावर m के रूप में है। ठीक है दोस्तों, इतना लिख देने के बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, अतः 17/8 का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, यानी शांत आवर्ती है। इसके बाद हम लिख सकते हैं आवर्ती, लिख सकते हैं शांत आवर्ती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भी आप लोग क्या लिख सकते हैं, शांत आवर्ती लिख सकते हैं। आगे देखते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर में यहाँ पर दिया है, पहले देख लेते हैं तीसरा नंबर दिया है 64/455। तो चलिए हम लोग 64/455 को हम लोग हल करते हैं। तीसरा नंबर यहाँ पर लिख लेते हैं 64/455। तीसरा नंबर है 64/455। तो दोस्तों आइए हम लोग इसका अब अभाज्य गुणनखंड करते हैं 455 का। तो 455 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, चलिए देखते हैं कैसे आएगा यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं 455 और ये देखते हैं 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 5 4 9, 9 5 14 नहीं कटेगा, सीधे 5 से कटेगा। तो दोस्तों 5 से कटेगा तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 5 9 45, 5 कटे 5, फिर उसके बाद सीधे 7 से कटेगा, यानी 13 बार में, फिर उसके बाद 13 से कटेगा, 13 कटे 13, इस तरह कट जाएगा। तो दोस्तों इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 64/5 × 7 × 13, इतना हम लोग लिख लेंगे। तो दोस्तों अब इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि हर का अभाज्य गुणनखंड, यानी जो हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं, हर का अभाज्य गुणनखंड बराबर है 5 × 7 × 13। ठीक है दोस्तों, 5 × 7 × 13 है। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, चूँकि यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड क्या है, अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में नहीं है। हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूप में नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर इसके रूप में नहीं है, अतः हम लोग क्या कह सकते हैं, अतः हम लोग ये कह सकते हैं कि 64/455 का दशमलव प्रसार क्या है, आप यहाँ पर देख लीजिए, दशमलव प्रसार अशांत है, इतना हम लोग लिख सकते हैं, अशांत है, अशांत आवर्ती है। ठीक है दोस्तों, अशांत आवर्ती है, इतना हम लोग लिख लेंगे। अब आगे देखते हैं चौथा वाले पर। तो चौथा वाले को देखते हैं दोस्तों। अब देखते हैं चौथा दिया गया है 15/1600। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इसको हल करते हैं। तो 15/1600 को कैसे लिखेंगे, चलिए हम लोग यहाँ पर पहले भाग देते हैं, यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड इसका निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 1600 मैंने लिख लिया और अब हम लोग पहले 2 से घटाएंगे, 2 8 16, इतना कट गया। फिर उसके बाद 2 चौके 8 यानी 400। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 दूनी के 4, 2 बार में, यहाँ पर 200 बार में, और यहाँ पर 100 बार में कट जाएगा, 2 एकड़ 2। फिर 2 से कटाएंगे, 2 5 10, यहाँ पर 0 हो जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे, 2 दूनी के 4 और 2 5 10, यानी 25 दूनी के 50 हो जाएगा। और फिर उसके बाद सीधे 5 से घटाएंगे, 50 25 और 5 कटे 5। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी 2 के पावर कितने बार आया है,
6 बार आया है। 2 6 बार आया है तो 2 के पावर 6 हो जाएगा। और 5 कितने बार आया है? 1 2 यानी 2 बार आया है, तो गुणे 5 के पावर 2 यानी 1600 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 6 गुणे 5 के पावर 2। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड क्या आया है? 2 के पावर 6 गुणे 5 के पावर 2 आया है। चूंकि यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में है। ठीक है दोस्तों, इतना यहाँ पर लिखेंगे के रूप में है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? अतः हम लोग ये कह सकते हैं कि 15 बटा में 1600 का दशमलव प्रसार एक शांत आवर्ती होगा। एक शांत आवर्ती है लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर शांत आवर्ती है। अब देखते हैं पांचवा को। देखते हैं पांचवा क्या दिया गया है। पांचवा दिया गया है 29 बटा में 343। तो चलिए अब हम लोग इसको हल करते हैं। पांचवा यहाँ पर लिखेंगे 5 नंबर पर 29 बटा में 343। तो चलिए अब हम लोग इसको 343 को हम लोग क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो पहले यहाँ पर लिख लेते हैं 29 बटा में, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं 343 और इसका देते हैं हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो ये सीधे 7 से कटेगा दोस्तों, तो यहाँ पर कटाएंगे कितने बार में जाएगा? 4 बार में जाएगा। 7 चौका 28 और फिर उसके बाद कितना बचेगा? 6 बचेगा और 3 7 9 63। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद हो जाएगा 7 7 49 और फिर उसके बाद 7 1 7। देखिए यहाँ पर 7 कितनी बार आया है? 3 बार आया है। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 7 के पावर 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि हर का अभाज्य गुणनखंड कितना है? बराबर 7 के पावर 3। तो यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि यहाँ पर क्या लिखेंगे कि यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप में बिल्कुल नहीं है, यानी के रूप में नहीं है। जब ये 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में नहीं है तो हम लोग सीधे कह सकते हैं अतः हम लोग कह सकते हैं कि 29 बटा में 343 क्या है? इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। अब हम लोग 6वां वाले को हल करेंगे। 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहाँ पर देखिए 6 नंबर है 23 बटा में 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। ठीक है, तो आइए हम लोग उसको हल करते हैं। 6वां दिया गया है 23 बटा में 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। इतना पहले ही दे दिया है, यानी यहाँ पर पहले ही अभाज्य गुणनखंड दे दिया है, हमको यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है करने का। तो दोस्तों हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं, चूँकि हर का अभाज्य गुणनखंड कितना है? अभाज्य गुणनखंड है 2 के पावर 3 5 के पावर 2। ठीक है दोस्तों, गुणे 5 के पावर 2। तो अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, चूँकि यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में है। इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं? इसलिए हम लोग कह सकते हैं
की के रूप में है, इसलिए कह सकते हैं कि 23/2⁻³ और 5/2 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत आवर्ती है, इतना हम लोग कह सकते हैं। चलिए अब हम लोग 7वें वाले को हल करते हैं। 7वां क्या दिया है यहाँ पर देखिए, 7वां दिया है 129/2⁻2 5/7 और 7/5 दिया है। 29/2⁻2 5/7 और 7/5 दिया है। तो चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं। 7वां नंबर 129/2⁻2 5/7 और 7/5 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने यहाँ पर लिख लिया। चलिए अब हम लोग इसको हल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो दिया गया है, तो पहले आप लोग देख लीजिए कि हर का अभाज्य गुणनखंड क्या है। हर का अभाज्य गुणनखंड क्या है यहाँ पर दोस्तों? 2/2 गुणे 5/7 गुणे 7/5 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 2/2 गुणे 5/7 गुणे 7/5 दिया है। तो इसके बाद हम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड किसके रूप में? 2m गुणे 5n के रूप में नहीं है, के रूप में नहीं है। दोस्तों आपको सिर्फ ये नहीं देखना है, क्योंकि इसके साथ साथ ये भी है। हमको केवल और केवल क्या चाहिए? 2m रहना चाहिए, 5n रहना चाहिए, या फिर दोनों रहना चाहिए। इसके अलावा कोई तीसरा आ गया तो हम लोग सीधे कह देंगे कि वो अशांत आवर्ती होगा, उसका दशमलव प्रसार। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसलिए अतः यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए 129/2 5/7 और 7/5 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ठीक है दोस्तों, इतना हम लोग लिखेंगे। अब हम लोग देखते हैं 8वां नंबर को। आइए हम लोग 8वां नंबर को हल करते हैं। चलिए 8वां देखते हैं। यहाँ पर 8वां दिया गया है 6/15। 6/15 दिया गया है। चलिए इसको हल करते हैं। 8 नंबर दिया गया है 6/15। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको कटा लेंगे। तो इसको कटाने पर कितना आ गया? 2/5 आ गया। दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 2/5 आ गया। यहाँ पर हर देख रहे हैं तो 5n के रूप में है, तो हम लोग लिख सकते हैं हर, यानी यहाँ पर दिया गया हर बराबर कितना दिया गया है? 5 दिया है। और यहाँ पर लिख देंगे कि यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड किसके रूप में है? बराबर 5n के रूप में। यहाँ पर बराबर हटा सकते हैं, 5n के रूप में है। अतः हम लोग लिख सकते हैं, अतः 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा? दशमलव प्रसार शांत आवर्ती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग 9वां नंबर करेंगे और 10वां नंबर करेंगे। तो 9 नंबर यहाँ पर बोला है 35/50 का है। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। 35/50 यहाँ पर लिख लेते हैं। 9 नंबर का 35/50। तो दोस्तों पहले देख लेते हैं यहाँ पर कट रहा है या नहीं, पहले कटा लेंगे। एकदम यहाँ पर बोला गया है P/Q को होना चाहिए, वो अभाज्य होना चाहिए, यानी कोई भी इसमें ऐसा ला दीजिए इसको करके कि उसके बाद कटे ही नहीं। तो पहले इसको हम लोग कटा लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कटाएंगे तो 5 7 35, 7 पर कटेगा और ये 10 कटेगा, यानी 7/10 आ जाएगा। तो 7/10 आ गया। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे
तो दोस्तों यहाँ लिखेंगे, यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड बराबर है 2 गुणे 5। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड जो है, अभाज्य गुणनखंड किसके रूप में है? 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में है, तो दोस्तों इतना लिखने के बाद हम लोग लिख सकते हैं अतः, या फिर इसलिए यहाँ पर इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर 35/50 या फिर 7/10 का दशमलव प्रसार शांत आवर्ती है। दोस्तों इतना लिख देंगे हम लोग। दोस्तों 9वां नंबर यहाँ पर खत्म हो गया। अब हम लोग 10वें नंबर को हल करते हैं। 10वां नंबर यहाँ पर क्या क्या है देख लीजिए। यहाँ पर दिया गया है 77/210। 77/210 को बताना है कि शांत है या फिर अशांत है। तो चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पर 10वां लिख लेंगे और यहाँ पर 77/210 दिया गया है। तो 77/210 में सबसे पहले इसको हम लोग कटा लेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कटाएंगे 70 और 70 के 21, इतना कट जाएगा। फिर उसके बाद ये 11 बार में कटेगा, 70 और 7 11 बार में कट जाएगा। तो इसका हो जाएगा 11/30। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, 30 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले 11 यहाँ पर लिख लेते हैं और यहाँ पर हम लोग 30 को क्या करेंगे, पहले भाग दे देते हैं। तो पहले 2 से घटाएंगे, 15 दूनी के 30, फिर उसके बाद 2 से नहीं कटेगा, 3 से घटाएंगे, 3 5 15, फिर उसके बाद 5 से घटाएंगे, 5 5, यानी 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 5, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हर का, चूंकि यहाँ पर लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया है, गुणनखंड आया है 2 गुणे 3 गुणे 5 आया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इसकी हम बात कर रहे हैं, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 5 आया है। और यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में नहीं है। इतना हमें लिखना है दोस्तों, के रूप में नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 3 भी आ गया है। हमें केवल और केवल इन दोनों के रूप में ही चाहिए, या फिर अकेला ये हो या फिर अकेला ये हो या फिर दोनों हो। लेकिन इसके अलावा और कोई भी आता है तो वो उसका शांत नहीं होता है, वो अशांत आवर्ती हो जाता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं अतः। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिख देंगे कि 77/210, 77/210 कहिए चाहे 11/30 कहिए, ये दोनों इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, 77/210 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको आवर्ती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।